बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवाइज्ड पे स्केल 2026 के बारे में कि क्या पे स्केल रिवीजन का फ़ायदा पुराने पेंशनर्स को भी होगा या नहीं होगा। इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट आप करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि वफाकी हुकूमत ने बजट के मौका पर 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022 और 2025 को जम करके पे स्केल रिवाइज़ करना अनाउंस किया है। 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंस और उसके बाद पे स्केल रिवाइज़ होंगे 2026। तो आया पे स्केल रिवाइज्ड जो होंगे उसका फ़ायदा जो पुराने पेंशनर्स होंगे उनको भी होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में इस वीडियो में जायज़ा लेंगे। सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि जितने भी पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं 2022, 2017, 2016, 2015, 2011, 2008, 2005, 2001, तो इन तमाम पे स्केल्स में जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको पे स्केल रिवीजन का फ़ायदा नहीं दिया गया, बल्कि 2022 में ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ऑफिस मेमोरेंडम लेटर 15 अगस्त 2022 का ये लेटर है। इसमें भी यही सवाल उठाया गया था कि जो 2022 के पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं तो उनका फ़ायदा पिछले साल रिटायर होने वाले यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जो है उनको फ़ायदा होगा रिटायर होने वाले मुलाजमीन को या नहीं होगा। तो इस बारे में वजाहत जारी करनी पड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग को 15 अगस्त 2022 को। इसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि इट इज़ देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट द बेनिफिट ऑफ रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल्स 2022 cannot be extended to the pensioners who retired during financial year 2021-2022 on the basis of following। नीचे 3-4 वजूहात दी गई, तो उनकी बिना पर यह कहा गया कि जो मुलाजमीन 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में रिटायर हुए हैं तो उनको पे स्केल रिवीजन 2022 का मफाद नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए जो है ये 2026 के जो पे स्केल रिवाइज़ होने जा रहे हैं, नए इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा भी मेरे ख़्याल में जो है वो मुश्किल से दिया जाएगा जो पुराने रिटायर होने वाले मुलाजमीन होंगे, पेंशनर्स होंगे। ख़ुसूसन 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 के दौरान जो मुलाजमीन रिटायर हुए होंगे तो वो ये तकाज़ा करेंगे कि उनको भी पे स्केल रिवीजन का फ़ायदा दिया जाए। लेकिन ये पिछली मरतबा भी 2022 के मौका पर ये पे स्केल रिवीजन के मौका पर ये लेटर जारी करना पड़ा वजाहत, और उन मुलाजमीन को ये मफाद नहीं दिया गया। सिर्फ़ एक मरतबा 1994 में जो मुलाजमीन रिटायर हुए, 1994 में जो स्केल रिवाइज़ हुए थे उससे 1 साल पहले, तो उन मुलाजमीन को फ़ायदा दिया गया था। ये 1994 का लेटर आपके सामने है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पैरा नंबर 9 में कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जून 1993 यानी 1993 या उस 1 जून 1993 या उसके बाद रिटायर हुए हैं टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज्ड पे स्केल्स 1/6/94 को पे स्केल रिवाइज हुए, be allowed pension commutation on the basis of pay that would have been admissible to them had the pay revision been effected on the date of their retirement discounted by 12%। यानी उनको मफाद दिया गया पे स्केल रिवीजन का जो मुलाजमीन 1/6/93 से लेकर स्केल इंट्रोड्यूस होने तक रिटायर हुए थे, तो उनको पे स्केल रिवीजन का फ़ायदा दिया गया, लेकिन उनकी पेंशन में 12% कटौती भी की गई, 12% डिस्काउंट किया गया, यानी कटौती की गई उनकी पेंशन में। तो ये जो है सिर्फ़ एक मरतबा किया गया था 1994 में,
اور اس کے بعد جو ہے آج تک جتنے بھی پے اسکیل ریوائز ہوئے ہیں تو ان میں مفاد نہیں دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اب جو پے اسکیل ریویژن پہ جو پینشن کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے تو اس میں 24 مہینے کی ایوریج پے لی جاتی ہے۔ تو فرض کیا اگر پچھلے سال ریٹائر ہونے والے ملازمین کو 2026 کے پے اسکیل کا فائدہ دے بھی دیا جاتا ہے تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سینس میں کہ ان کی جو پے کاؤنٹ ہوگی، کنسیڈر ہوگی، وہ پچھلے 24 مہینے کی ہوگی، جو کہ وہ 2022 کے پے اسکیل کے مطابق پچھلے 24 مہینے کے دوران لے رہے ہوں گے۔ فرض کیا کوئی ملازم اگر ریٹائر ہوتا بھی ہے جولائی یا اگست میں تو اس کو صرف 1 یا 2 مہینے کا جو ہے وہ مفاد حاصل ہو سکتا ہے، باقی 23 یا 22 مہینے وہ پچھلے 2022 کے پے اسکیل کے مطابق جو وہ پے لے رہا تھا تو وہ اس کے مطابق اس کی پے کنسیڈر کی جائے گی اور ایوریج پے نکالی جائے گی، اور اس ایوریج پے پر 24 مہینے کی ایوریج پے کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ گراس پینشن کیلکولیٹ ہوگی اور مزید کیلکولیشن ہوگی۔ تو امید ہے یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ پرانے پینشنرز کو مفاد ملنا نئے اسکیل کا وہ مشکل ہے۔ یہ لیٹر بھی ایک جاری ہو چکا ہے، وہ بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو امید ہے یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔